दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान विषय का सूक्ष्म शिक्षण कौशल। आज हम सूक्ष्म शिक्षण कौशल में 5 कौशल की बात करेंगे। पहला है प्रस्तावना प्रश्न कौशल, दूसरा है आपका व्याख्या कौशल, सैंपट कौशल, छात्र सहभाग कौशल और पुनर्वलन कौशल। ये 5 कौशलों की बात करेंगे। आज का हमारा प्रकरण है प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे पहले संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करेंगे उसका नाम, फिर दिनांक, कक्षा, विषय विज्ञान, उप विषय के अंदर जीव विज्ञान, चक्र जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे, अवधि 6 मिनट। जो प्रत्येक प्रत्येक कौशल होगा वो 6 मिनट का होगा। फिर आपका प्रकरण है प्रकाश संश्लेषण। इसमें कौशल के घटक, प्रत्येक कौशल में आपके कुछ कौशल के घटक होते हैं। पहला है कथनों तथा प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध, कथनों तथा प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध। आपको बता दें, अगर मेरी स्पीड तेज होगी तो आप यूट्यूब से जाके वहाँ पे ऑप्शन होता है, आप यूट्यूब पे स्पीड को कम करके देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। फिर तीसरा है कथनों तथा प्रश्नों में क्रमबद्धता, उपचार, उपयुक्त युक्तियों एवं साधनों का चयन एवं प्रयोग। चौथा उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार, छात्रों का ध्यान एवं रुचि आकर्षण, प्रस्तावना का प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण। उसके बाद आपका पूर्व ज्ञान, छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपका प्रस्तावना प्रश्न रहेगा। यहाँ पे आपको प्रस्तावना प्रश्न डालना है। आपको यहाँ पे आप जो ये कॉलम बना है यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखना है। यहाँ छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया है, छात्र छात्रा क्रिया जो यहाँ है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, अगर छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। पहला है प्रस्तावना प्रश्न, मनुष्य को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन हमें किससे प्राप्त होता है? पेड़ और पौधों से। पेड़ और पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में और आप क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आपका उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सब मिलकर प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप समालोचना लिख देना है। इस बस आपका ये आज का माइक्रो टीचिंग प्रस्तावना प्रश्न कौशल कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल में भी आपका फॉर्मेट वही रहेगा, दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि। फिर प्रकरण प्रकाश संश्लेषण। कौशल के घटक, इसमें भी कौशल के कुछ घटक होंगे, जैसे स्पष्ट प्राथमिक कथन या प्रस्तावना प्रश्न कथन या प्रस्तावना कथन, जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग, मुख्य बिंदुओं का समावेश, छात्रों की जांच हेतु बोधात्मक प्रश्न पूछना, दृश्यों का समावेश, दृश्यों का प्रयोग, तकनीकी शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, संबंध कथनों का प्रयोग, धारावाहिकता, निरंतरता, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। उसके बाद आपका शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रियाएं। इसमें आपको सिर्फ लिख देना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर क्लोरोफिल, पत्तियों के हरे रंग का एक द्रव्य होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और इसी द्रव्य के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। फिर आपको समालोचना लिख देना है। ये आपका व्याख्या कौशल हो गया। इसके बाद आपका तीसरा आता है सैंपट कौशल। इसमें भी संस्था का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि। फिर कौशल के घटक, प्रकरण डालेंगे और कौशल के घटक। कौशल के घटक इसमें देखते हैं, अक्षर की स्पष्टता, वो दो अक्षरों के बीच की दूरी, दो शब्दों के बीच की दूरी, अक्षर का आकार, अक्षरों की मोटाई और चौड़ाई, वाक्यों को सीधी पंक्ति में लिखना, दो पंक्तियों के बीच का अंतर, अनावश्यक बातों को मिटाना, बिंदुओं का क्रम, मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना, रंगीन चाक का प्रयोग करना, रेखा चित्र आदि बनाना, सैंपट के पास ठीक ढंग से खड़े होना। इसके बाद आपका शिक्षण बिंदु, प्रस्तुतिकरण आपका रहेगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया। आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुनते हैं। और सैंपट कार्य, यहाँ पे एक ब्लैक चार्ट पे लिख के चिपका दीजिएगा। मेन ब्लैक बोर्ड वर्क होगा उस पे लिख के और चिपका देना है। फिर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 पानी की सहायता से भोजन बनाते हैं और O2 बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। फिर आपको समालोचना लिख देना है। ये आपका सैंपट कौशल कंप्लीट हो जाएगा। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है, जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके टीचर समालोचना करेंगे इसमें। फिर आपका प्रस्तुतिकरण, ये पुनर्वलन कौशल, संस्था का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि। फिर इसमें भी प्रकाश संश्लेषण प्रकरण आप डाल देंगे। फिर कौशल के घटक, इसमें भी आपको कौशल के घटक लिखने हैं, स्वीकारात्मक कथनों का प्रयोग, छात्रों के सुझाव का समर्थन, छात्रों का उत्साहवर्धन, अशाब्दिक पुनर्वलनों का प्रयोग, पुनर्वलनों का सभी प्रयोग, निषेधात्मक शाब्दिक पुनर्वलनों का प्रयोग, पुनर्वलनों का समुचित प्रयोग। फिर आप प्रस्तुतिकरण करेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रियाएं।
प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, CO2, सूर्य की प्रकाश तथा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ये जो यहाँ मैंने शाबाश लिखा है, तो जब आप प्रश्न पूछेंगे और जब छात्र आपके आंसर देंगे तो उसके बाद आपको पुनर्बलन करना है, क्योंकि पुनर्बलन ये प्रकरण ही है, मतलब पुनर्बलन आपका ये कौशल ही है। तो आपको पुनर्बलित करना है, यानी शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वाह, वेरी गुड, ऐसे शब्दों को संबोधित करना है। तो आप शाबाश की जगह वेरी गुड लिख दीजिए, बहुत अच्छा, कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, इसलिए मैंने इसे लिखा है। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बताइए। अब फिर आपको परिभाषा बताना है, या मतलब बच्चे बताएंगे, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा CO2 पानी की सहायता से भोजन बनाते हैं और O2 बाहर निकालते हैं। फिर आपको बोल देना बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, जो भी अच्छा लगे या लिख लें आप। भोजन के रूप में पौधे क्या बनाते हैं? पौधे भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया बताइए। C6CO2 H12 H2O 7 मतलब 6 C6H12 और ऑक्सीजन 6 प्लस CO2 प्लस 6। रासायनिक अभिक्रिया बताइए। शाबाश। अब ये मतलब आपको जब ये आप बताएंगे तो बच्चे इसका आंसर देंगे, फिर आपको बोलना है, पुनर्वरित करना। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर क्लोरोफिल से आप क्या समझते हैं? पत्तियों में हरे रंग का द्रव्य हो, जिससे हरे रंग का एक द्रव्य होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। फिर आपको समालोचना लिख देना, ये आपका पुनर्वरण कौशल हो गया। फिर आपको चौथा और लास्ट, छात्र सहभाग कौशल। छात्र सहभाग कौशल, फिर से संस्था का नाम, जिस संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि। फिर आप प्रकरण डालेंगे, प्रकाश संश्लेषण। फिर इसमें भी कौशल के घटक होंगे, प्रश्न पूछना, पुनर्वलन का कौशल का प्रयोग, शिक्षक के अन्य वांछित व्यवहार जो सहभागिता बढ़ाएं, विराम कौशल का प्रयोग, छात्रों के साथ शाब्दिक अनुक्रियाएं, छात्रों द्वारा किए गए कार्य। फिर आपको शिक्षण बिंदु डालना है। शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। ऊपर आपको प्रस्तुतिकरण लिखना, ऊपर आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है, नीचे शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा O2 गैस का विनिमय कहाँ से होता है? स्टोमेटा से। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है? क्लोरोफिल के द्वारा। पत्तियों के अलावा क्लोरोफिल और कहाँ पाया जाता है? तनों में। क्या रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? तो आपका आंसर होगा, या बच्चे आंसर देंगे, नहीं। फिर H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अलग होना कहलाता है विघटन। फिर आप समालोचना लिख देना। ये आपके सूक्ष्म शिक्षण कौशल के 5 घटक कंप्लीट हो गए जो आज मैंने देखा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अन्य विषय के और अन्य टॉपिक पे लेसन प्लान देखने के लिए यूट्यूब के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके और देख सकते हैं। थैंक यू।